आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल तांपला। भाग 3। रात के अंधेरे में अनरापुरम के उस पुराने हवेली जैसे मकान की खिड़कियां बंद थीं। हर कोने में सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे दीवारें भी डर के साए में सांस ले रही हों। सुहानी की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। चारों तरफ जालीदार लोहे के दरवाजे और एक कोने में जलता हुआ बल्ब जो हर 5 सेकंड बाद झिलमिलाता था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। पापा, मम्मी, कोई है? उसकी आवाज गूंज कर कमरे की दीवारों में खो गई। कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर डराने आ रहा हो। दरवाजे के उस पार से मिस्टर दास की भारी आवाज गूंजी। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सुहानी। उस लड़के के लिए, उस गरीब के लिए। सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। पापा, वो गलत नहीं है। राज अच्छा इंसान है। चुप! मिस्टर दास गरजे। अब उस लड़के का नाम मत लेना इस घर में। तुम्हारी ये हरकत अनरापुरम के नाम पर दाग है। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद किया और भारी ताले की थक आवाज कमरे में गूंज उठी। सुहानी फर्श पर बैठ गई। आंसू बहते रहे। उसका मोबाइल पहले ही छीन लिया गया था और बाहर 2 गार्ड तैनात थे। दूसरी ओर राज का दिल बेचैन था। सुहानी के मैसेज आना बंद हो गए थे। न कॉल, न कोई निशानी। वो उसी मंदिर के पास बार बार जाता जहां दोनों मिलते थे। हर दिन वही गेंदा के फूलों की खुशबू, वही पत्थर की सीढ़ियां। पर इस बार वहां बस सन्नाटा था। राज ने धीरे से फुसफुसाया, तुम कहां हो सुहानी? मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, राज, तुम्हें यहां ही होना चाहिए। वो डिंपल थी, सुहानी की सबसे करीबी दोस्त। उसके चेहरे पर डर था और हाथ में एक कागज की छोटी सी पर्ची। ये क्या है? राज ने पूछा। सुहानी ने मुझे दिया था। अगर कुछ हो जाए तो तुम्हें दे दूं, डिंपल ने कांपते हुए कहा। आप सुन रही राज ने हो कागज डैशिंग खोला। लव उसमें सिर्फ 3 ओनली शब्द ऑन लिखे थे। उत्कल ऑडियो बंद बुक पर। कमरा, पूर्वी विंग। रहस्य की शुरुआत राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूर्वी विंग, यानी वो पुराना हिस्सा जो मिस्टर दास की हवेली के पीछे था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के 10:30 बजे राज ने बिना आवाज किए हवेली के पिछवाड़े की दीवार फांदी। कुत्तों की हल्की भौंक, दूर से आती हवा की सरसराहट और दीवारों पर लिपटी बेलों के बीच वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक टूटी हुई खिड़की के पीछे से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। वो वहीं रुक गया। अंदर देखा, सुहानी बैठी थी, फर्श पर, सिर झुकाए, रोती हुई। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गया और फुसफुसाया, सुहानी, सुनो, मैं हूं। सुहानी चौंकी और उसकी आंखों से एक साथ डर और उम्मीद टकराए। राज, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें यहां से निकालने? नहीं राज, पापा को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मरना तो वैसे भी आसान है, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल। उस पल कमरे में जैसे हवा भी थम गई। टकराव अचानक, पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। राज झट से दीवार के पीछे छिप गया। दरवाजा खुला, मिस्टर दास अंदर आए। उनके साथ एक और आदमी था, ए.के. दास, जो परिवार का सबसे रहस्यमय सदस्य माना जाता था। उसे अगले हफ्ते कोलकाता भेज दो, ए.के. दास ने कहा। वहां हमारा काम हो जाएगा और यह लड़का कभी नहीं मिलेगा। लेकिन भाई साहब, मिस्टर दास हिचकिचाए। लोग क्या कहेंगे अगर उसे? लोगों को सच नहीं पता चलेगा, ए.के. दास ने ठंडी मुस्कान दी। सिर्फ एक हादसा दिखाना होगा। राज ने सब सुन लिया। उसका खून खौल उठा। ये लोग सुहानी के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। बच निकलने की कोशिश। अगली रात राज और डिंपल ने प्लान बनाया। डिंपल को हवेली के नौकरों में से एक पुराना परिचित जानता था। वो अंदर जाने का रास्ता दिखा सकता था। रात 12 बजे बारिश शुरू हो गई थी। बिजली चमकी और हवेली के चारों ओर की मिट्टी फिसलन भरी हो चुकी थी। राज काले कपड़ों में, हाथ में टॉर्च और चाबी का गुच्छा लिए दीवार के पास पहुंचा। डिंपल ने फुसफुसाया, याद रखना, अगर पकड़े गए तो प्यार की ये कहानी वहीं खत्म। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूं इसका अंत हम दोनों के साथ हो, किसी की कैद में नहीं। बंद कमरा,
खुला। राज ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। पुराना जंग लगा ताला चरमराया और टूट गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर लगी एक फोटो राज की नजर में आई। वो मिस्टर दास की पुरानी शादी की फोटो थी, पर उसके कोने में एक और चेहरा था, एक औरत जिसकी आंखें बिल्कुल सुहानी जैसी थीं। राज ने फुसफुसाया, ये कौन है? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राज झटके से मुड़ा। वो ए के दास था। बहुत चालाक बन रहे थे तुम, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब ये कमरा तुम्हारा भी बन जाएगा। ए के दास ने अपने पीछे के गार्ड्स को इशारा किया। राज भागने लगा। फर्श पर पानी फिसलन भरा था। वो फिसला, गिरा, पर जैसे ही दरवाजे की तरफ पहुंचा, किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। वो सुहानी थी। राज, इस तरफ से निकलो। वो दोनों गलियारे से भागे। डिंपल गेट के पास खड़ी थी। उसने पुराना लॉक तोड़ा और दोनों को बाहर खींच लिया। तीनों भागते हुए बारिश में गायब हो गए। पीछे से एक के दास की आवाज गूंजी, भाग जाओ जितना चाहो, पर अनरापुरम का राज तुमसे बचकर नहीं जाएगा। सुबह की पहली रोशनी भुवनेश्वर के बस अड्डे पर पड़ी। राज और सुहानी एक बेंच पर बैठे थे, भीगे कपड़ों में, पर आंखों में उम्मीद लिए। अब हम आजाद हैं, राज ने कहा। सुहानी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, अभी नहीं राज। जो कुछ मैंने सुना है, जो उस कमरे में था, वो सिर्फ मेरे पापा का नहीं, हमारे नाम का राज है। राज ने चौंक कर पूछा, क्या? सुहानी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वो औरत जो फोटो में थी, वो मेरी मां नहीं थी। और यही कहानी थम जाती है, एक तूफान से पहले की शांति की तरह। आप सुन रही हो डैशिंग लव, ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।